नमस्कार दोस्तों, जॉब अलर्ट चैनल पर आप सभी का स्वागत है। सबसे पहले अगर आप इस चैनल पर नए हो तो कृपया करके सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन पर प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए, ताकि कोई भी जॉब अलर्ट निकलती है, कोई भी नोटिफिकेशन आती है तो आपके पास सबसे पहले पहुंच सके, आपसे मिस ना होने पाए। और इस चैनल पर पहले से जुड़े हुए तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना मत भूलिए, सहयोग करना मत भूलिएगा। ठीक है जी, आओ आप चलते हैं। जो कि पोस्टें खुली हुई हैं, बहुत बढ़िया पोस्टें हैं जी। IBPS की पोस्टें हैं जी, इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग पर्सनल सिलेक्शन की। ठीक है, जो कि पहले भी मैंने पोस्टें बनाई हुई थी IBPS के पर। वो थी SO की थी, वो 9 ग्रेड की थी। और अब आया CRP की, जो कि SO क्लर्क की है पोस्टें। ठीक है जी, इसमें 11th ग्रेड है। SO स्पेशलिस्ट ऑफिसर, इसमें पोस्टें बहुत है, पूरी डिटेल में बात करेंगे। क्या प्रोसेस है, क्या सिलेक्शन प्रोसेस है, क्या एग्ज़ाम का सिस्टम है, और क्या क्या कुछ पैटर्न, क्या सिलेबस आएगा, कितने मार्क्स का होगा, कैसे सिलेक्शन होगी। इसलिए पूरी वीडियो को एंड तक जरूर देखिए, कोई भी कैंडिडेट वीडियो स्किप ना करें। स्किप करने से आपसे इन्फॉर्मेशन मिस जरूर होएगी। अब आप बात कर लेते हैं जो कि स्पेशलिस्ट ऑफिसर SO की CRP स्पेशल 9 ग्रेड की पोस्टें खुली हुई हैं, जिसमें पोस्टें बहुत हैं जी। 1828 पोस्टें हैं, बहुत ज़्यादा है। और सैलरी की बात कर लेते हैं, अप्रॉक्सीमेट 50,000 के नियर अबाउट है। ऑल इंडिया जॉब है, कोई भी अप्लाई कर सकता है, कोई भी एलिजिबल है इसके लिए। और 23 नवंबर इसकी लास्ट डेट है अप्लाई करने की, 23 नवंबर। ठीक है जी। और IBPS के इसकी वेबसाइट है, ये आप ऑर्गेनाइजेशन का लिंक देख सकते हो। ठीक है, ऑफिशियल लिंक भी प्रोवाइड करवा दूंगा इसके डिस्क्रिप्शन में। फॉर्म स्टार्ट होने की डेट कल से स्टार्ट हो चुके हैं, 3 नवंबर से स्टार्टिंग हो चुकी है, क्योंकि लिंक ओपन नहीं हुआ था इसीलिए वीडियो अब बना रहा हूँ। ठीक है, अब 3 नवंबर से अप्लाई हो चुके हैं और इसकी लास्ट डेट है जी 23 नवंबर। और फीस की भी लास्ट डेट 23 नवंबर है। 23 नवंबर लास्ट डेट है, 23 नवंबर से बाद नहीं भरे जाएंगे। और इसका प्री एग्ज़ाम जो होगा 26 दिसंबर को होगा, और उसका मेन एग्ज़ाम 30 जनवरी 2022 को होगा। 30 जनवरी को मेन एग्ज़ाम होगा, क्योंकि इसमें डेट मेंशन कर रखी है, कईयों में डेट मेंशन नहीं होती, उसमें अवेलेबल सून लिखा होता है। IBPS में अप्लाई करने के लिए क्या कुछ चाहिए होगा वो भी बताएंगे आपको पूरे प्रोसेस में। या डेट जरूर ध्यान रखिए, प्री एग्ज़ाम होगा 26/12 को, यानी 26 दिसंबर 2021 को। और मेन एग्ज़ाम होगा 30 जनवरी 2022 को। इसमें जनरल OBC इकोनॉमिक वीकर सेशन की 850 रुपये फ़ीस है। SC ST की 175 रुपये फ़ीस है। सारे का सारा फॉर्म ऑनलाइन है, ऑफलाइन नहीं है। टोटल पोस्टें 1828 पोस्टें हैं जी। और इसमें एज की बात कर लेते हैं। एज लिमिट है 20 से लेके 30 साल तक, 1 नवंबर 2021 तक। ठीक है जी। और अब आप बात करते हैं वैकेंसी की। इसमें क्वालिफिकेशन क्या चाहिए, किस में क्या निकले हुए हैं, क्योंकि SO स्पेशलिस्ट ऑफिसर्स की पोस्टें हैं, अलग अलग पोस्टें हैं, सारी बताएंगे। IT ऑफिस की, जो कि ये आपको इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी सारी इन्फॉर्मेशन इन PDF मिल जाएगी। नोटिफिकेशन, ऑफिशियल नोटिफिकेशन में कैसे अप्लाई करना, सारी इन्फॉर्मेशन बताऊंगा। ठीक है जी। IT ऑफिसर की पोस्टें हैं जी जो कि 220 पोस्टें। इसमें BTech मांगी हुई है। CSE में ठीक है, CS में BTech है, या IT में है, या इलेक्ट्रॉनिक्स में है। ठीक है। और या फिर आपकी PG हो ECE यानी कि इलेक्ट्रॉनिक्स में, CS में हो, या IT में हो, या ग्रेजुएशन हो प्लस DOEA CC का B ग्रेड का लेवल का सर्टिफिकेट हो, तो आप इसके लिए एलिजिबल हैं। और नेक्स्ट पोस्टें हैं जी, बहुत ज़्यादा है, सबसे ज़्यादा पोस्टें हैं एग्रीकल्चर फील्ड ऑफिसर की, AFO की, जिसमें 884 पोस्टें हैं। बैचलर डिग्री एग्रीकल्चर में मांगी है, या इसके इक्विवेलेंट मांगी हुई है। बैचलर में एग्रीकल्चर में बैचलर डिग्री है तो आपके लिए बहुत बढ़िया अपॉर्चुनिटी है। राज्यसभा अधिकारी की पोस्टें हैं जी 84 पोस्टें। इसमें मास्टर डिग्री मांगी है हिंदी इंग्लिश के साथ, किसी भी मास्टर डिग्री हिंदी में हो, विद इंग्लिश में हो। जैसे इंग्लिश विद हिंदी होता है, वैसे हिंदी विद इंग्लिश यहाँ पे मांगा है, हिंदी विद इंग्लिश। या फिर मास्टर डिग्री हो संस्कृत विद हिंदी एंड इंग्लिश, तो भी आप इसके लिए एलिजिबल हैं राज्यसभा अधिकारी के लिए। हिंदी विद इंग्लिश मास्टर डिग्री में हो, या फिर संस्कृत विद हिंदी इंग्लिश हो, तो आप एलिजिबल हैं। लॉ ऑफिसर की 44 पोस्टें हैं। लॉ ऑफिसर में बैचलर डिग्री मांगी है लॉ में,
और आप एनरोल्ड होने चाहिए काउंसलिंग बार काउंसिल में। ठीक है, HR पर्सनल ऑफिसर की 61 पोस्टें, इसमें मास्टर डिग्री मांगी है, PG डिप्लोमा पर्सनल मैनेजमेंट में या इंडस्ट्रियल में मांगा है, रिलेशनशिप में मांगा है, HR में, HRD में, सोशल वर्क या लेबर लॉ में मांगा हुआ है। ये मास्टर डिग्री मांगी है जिन्होंने अप्लाई करना है। उसके बाद मार्केटिंग ऑफिसर MO की 535 पोस्टें हैं, जिसमें MMS और MBA, PGDBA, PGDBM, PGDPM और PGDM मार्केटिंग, ये सारे मार्केटिंग में आपके डिप्लोमा में मास्टर डिग्री हो तो आप इसके लिए एलिजिबल है। अब आप बात कर लेते हैं सिलेक्शन प्रोसेस की भी। सिलेक्शन कैसे होगी? पहले तो प्री एग्ज़ाम होगा, फिर उसके बाद मेन एग्ज़ाम होगा, जो कि आपको मैंने डेट बता दी है भी। पहले तो आपका दिसंबर में प्री एग्ज़ाम होगा, फिर 30 जनवरी को आपका मेन एग्ज़ाम होगा, उसके बाद आपका इंटरव्यू होगा, फिर आपकी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगी, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद आपका मेडिकल भी होगा। अब बात कर लेते हैं एग्ज़ाम प्री के एग्ज़ाम का पैटर्न की। ये सारा प्रोवाइड आपको PDF में इसके डिस्क्रिप्शन में मैं करवा दूंगा, जो कि आपको डिटेल में पहले मैं बता रहा हूँ। ये सारी उस ऑफिशियल नोटिफिकेशन में भी डिटेल्स मिल जाएंगी। पहले इंग्लिश में सब्जेक्ट होंगे, जिसके 50 क्वेश्चन होंगे, 50 मार्क्स के होंगे। ठीक है, 40 मिनट का टाइम दिया जाएगा। रीजनिंग होगी, 50 नंबर की होगी, 50 में मार्क्स की होगी, 50 क्वेश्चन होंगे, 40 मिनट में करने होंगे। और उसके बाद बैंकिंग स्पेशल के लिए GK होगी, GK 50 क्वेश्चन होंगे, 50 मार्क्स के होंगे, 40 मिनट, यानी कि 150 क्वेश्चन 125 मार्क्स के होंगे और 2 घंटे का टाइम मिलेगा आपको। ठीक है जी। और कैंडिडेट को मेन एग्ज़ाम के लिए कम से कम 3 टेस्ट फॉर सिक्योरिंग मिनिमम कट ऑफ आनी चाहिए आपकी। ठीक है जी, तीनों में मिनिमम आपकी कट ऑफ तक जाना चाहिए, यानी कि इन तीनों में आपकी मिनिमम कट ऑफ जानी चाहिए जो आती है। ठीक है, अब राज्यसभा अधिकारी के लिए जो मेन एग्ज़ाम है वो देख लेते हैं। प्रोफेशनल नॉलेज 60 मार्क्स के होंगे, 60 क्वेश्चन होंगे, 45 मिनट मिलेंगे। और इसके राज्यसभा अधिकारी की पोस्ट के लिए ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन होंगे 45 क्वेश्चन और 30 मिनट के। और प्रोफेशनल नॉलेज के सब्जेक्टिव होंगे 2 क्वेश्चन होंगे 30 मिनट के। ठीक है जी, कैंडिडेट को कम से कम मेन में क्लियर होना ज़रूरी है। उसके बाद इनका इंटरव्यू होगा। ठीक है जी, अब आप बात कर लेते हैं अपने अप्लाई कैसे करना। पहले आपको थोड़ा ऑफिशियल वेबसाइट दिखा देते हैं। ये ऑफिशियल वेबसाइट है जी, यहाँ पे स्क्रॉल चल रहा है, यहाँ से आप ऑफिशियल नोटिफिकेशन भी डाउनलोड करके चेक कर सकते हो। बाकी मैं आपको ऑफिशियल नोटिफिकेशन भी दिखा देता हूँ। ये आपको ऑफिशियल नोटिफिकेशन इसमें डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी आपको मेरी तरफ से प्रोवाइड करवा दिया गया है, वहाँ से भी आप चेकआउट कर सकते हो। और इसके आइकन बेल पर आइकन बटन आ रहा है राइट में ऊपर, वो वहाँ से आप आई बैंकिंग जो कि IBPS की पहले भी पोस्टर बनाई थी, तो वो आप प्लेलिस्ट खोल के भी चेक कर सकते हो। इसमें कौन कौन से बैंक पार्टिसिपेट कर रहे हैं? बैंक बड़ौदा बैंक, इंडिया बैंक, महाराष्ट्र बैंक, कैनरा बैंक, सेंट्रल बैंक, इंडिया बैंक, इंडिया ओवरसीज, पंजाब नेशनल, पंजाब एंड सिंध, UCO और यूनियन बैंक, ये इसमें इन्वॉल्व है। ये जो आपको डेट बताई है 23 नवंबर लास्ट डेट है इसकी। 26 दिसंबर को पहला एग्ज़ाम मेन प्री होगा, उसके बाद मेन एग्ज़ाम 30 जनवरी को होगा। ठीक है जी, और उसके बाद आपको मैंने जो बताई है कॉल लेटर आपके फरवरी में आ जाएंगे, जिनका इंटरव्यू के लिए कंडक्ट करेंगे फरवरी मार्च में। ठीक है जी, अलॉटमेंट होगी अप्रैल में आपको ज्वाइनिंग मिल जाएगी। ठीक है, सबसे पहले आपकी एज कंप्लीट होनी चाहिए, 4 साल की डिग्री होनी चाहिए। ये सारा मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ, ये आप डिटेल में इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ये प्रोवाइड आपको करवा दिया है, सारा आप आराम से देख सकते हो डिटेल में। ठीक है जी, और उसके बाद आप बात कर लेते हैं नेक्स्ट में आपने ऑनलाइन रिजर्वेशन में वही 5 साल और 3 साल की रिलैक्सेशन है। अगर आप किसी स्टेट के रिजर्व कैटेगरी में हो तो आप अप्लाई कर सकते हो। ऑल कैंडिडेट्स के लिए ये ओपनिंग वैकेंसी है। और आपकी हेयरिंग विजुअल ये प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। ये जो है गाइडलाइंस सारी दे रखी हैं, ये आपको पहले भी मैंने पिछली वीडियो में भी पूरी डिटेल में बता दिया था। ठीक है, अब आप बात कर लेते हैं एग्ज़ाम की, जो कि मैंने आपको पहले भी बताया है भी। 150 नंबर का एग्ज़ाम होगा, 125 मार्क्स का होगा, 40 मिनट के होंगे। ठीक है जी, इसी तरह ये भी 150 नंबर का HR के लिए सबके लिए सेम ही होगा। और मेन एग्ज़ाम अलग अलग होगा,
जैसे लॉ ऑफिसर, आईटी के लिए, एग्रीकल्चर फील्ड ऑफिसर के लिए, एचआर के लिए, पर्सनल मार्केटिंग ऑफिसर के लिए, इनका 60 नंबर का 45 मार्क्स का होगा। बट जो राज्यसभा अधिकारी हैं इनका अलग होगा, इनका ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव दोनों होंगे, इनका एक 45 मार्क्स का होगा। ठीक है जी, 30 मिनट का ये पैटर्न होगा, एग्जाम होगा हिंदी इंग्लिश दोनों मीडियम में। और एक प्रोफेशनल नॉलेज का सब्जेक्टिव एग्ज़ाम होगा राज्यसभा अधिकारी का, जो टोटल में 30 नंबर का ये होगा। यानी कि इसमें भी 30 मिनट आपको मिलेंगे, आपने मिनिमम क्वालिटी कट ऑफ का पास आउट करनी है। ठीक है जी, अगर कोई भी रॉन्ग आंसर होता है तो आपको 1/4 उसका नेगेटिव मार्किंग लगेगी इसमें, वो आपको मैं पहले ही बताना चाहता हूँ। ठीक है जी, और आपको जो आप मिनिमम बात कर लेते हैं, जो अभी मैंने पहले भी बताया है, SC ST के लिए 35% कट ऑफ आनी ज़रूरी है। ठीक है, आप उसके लिए एलिजिबल है, अगर इससे कम आती है तो आप एलिजिबल नहीं होंगे, बिल्कुल क्लियर कट में लिखा हुआ है। ठीक है जी, और आप ज़्यादा इन्फॉर्मेशन के लिए इसके डिस्क्रिप्शन में से ये सारा नोटिफिकेशन डाउनलोड कर सकते हो। अभी आपको क्या कुछ चाहिए, जैसे राशन कार्ड, ड्राइवरी लाइसेंस विल नॉट बी एक्सेप्ट वो एज ए वैलिड ID प्रूफ। ठीक है, आपका लर्नर ड्राइवरी लाइसेंस प्रूफ नहीं है। हाँ, अगर आपका कन्फर्मली बन चुका है फाइनली ड्राइवरी लाइसेंस, वो आपका प्रूव्ड होगा। आपके पास पैन कार्ड, आधार कार्ड होगा, वो आपके लिए वैलिड होगा। ठीक है जी, ये आपके होने ज़रूरी है। अगर आप कहीं पे भी आते हो, वो आपको पता है भी गोगल्स वगैरह लगाने वो अलाउड नहीं है, आपको सिंपल आना है, आपका पूरा चेकअप होगा। ठीक है, आपको वो लगाना कहते हैं आपको मार्क्स लगाना बहुत ज़रूरी है। और सबसे बड़ी बात, अगर आप इसमें अप्लाई कर रहे हो तो आपको एक डिक्लेरेशन लिखना होगा, जो कि हैंड रिटन लिखना है। ये वाला जो अंडरलाइन ब्लू लाइन में मैंने अंडरलाइन कर दिया है, ये वाला आपको कैपिटल अक्षरों में ब्लैंक पेपर पर, वाइट फोटोकॉपी वाले पेपर पर लिख के आपको ये सबमिट ऑनलाइन ही करना होगा। इसके बिना आप अप्रूव्ड नहीं होंगे, आपका फॉर्म रिजेक्ट कर दिया जाएगा। ठीक है जी, और ये आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हैंड रिटन वाला मैं प्रोवाइड करवा दूंगा। और अगर आप PDF में भी देखना चाहते हो तो PDF में आपको पेज नंबर 14 पर ये मिल जाएगा। 14 नंबर पेज पर आप ये चेक भी कर सकते हो। ठीक है जी, ये सारा आपको मैंने बता दिया। हाँ, कौन कौन से बैंक में कौन कौन सी पोस्टें हैं, ये आप 20 नंबर पेज पर, नोटिफिकेशन में 20 नंबर पेज पर आकर सारा चेकआउट कर सकते हो, किस में क्या पोस्टें हैं। जैसे मान लीजिए इंडियन बैंक में कोई अभी तक वो पोस्ट दी नहीं हुई है, पंजाब नेशनल में नहीं दी, जिन जिन में दी है उनके आगे आगे रिजर्व कैटेगरी वाइज सारी डिटेल लिखी हुई है। ठीक है जी, ये आप 20 नंबर पेज पर ऑफिशियल नोटिफिकेशन डाउनलोड करके चेक आउट कर सकते हो। पहले भी IBPS की पोस्टें निकली थी और उसमें भी मैंने यही डिटेलें पूरी डिटेल में बताई थी। ठीक है जी, जिन्होंने पहले देखी हुई है उनको समझ आ गया होगा। और प्री एग्ज़ाम के जो सेंटर हैं, ये सारे सेंटर हैं स्टेट वाइज, अलग अलग सेंटर हैं, और मेन के ये स्टेट वाइज सेंटर हैं जी, आप चेकआउट कर सकते हो। ठीक है, अगर फिर भी कोई प्रॉब्लम हो तो मेरे से कंसर्न भी कर सकते हो, मैं आपको पूरी प्रॉपर नॉलेज इसकी दूंगा। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी है। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर करें और लाइक करना मत भूलिए। ठीक है जी, और उम्मीद करता हूँ आप हमारा पूरा सहयोग दोगे इस चैनल को और ग्रोथ करने के लिए। ठीक है, ये देखिए यहाँ पे आपको क्लिक फॉर एडवर्टाइज CRP स्पेशल 11th, ठीक है, ये सारा लिंक चल रहा है। ये अप्लाई लिंक, ये अप्लाई का भी आपको दिखा देते हैं। ये देखिए 23 नवंबर इसकी लास्ट डेट है। आपको 3 नवंबर से लेके 23 नवंबर के बीच बीच में पेमेंट करनी है आपने। ठीक है, उम्मीद ये आपको ऑफिशियल अप्लाई करने का लिंक, रजिस्ट्रेशन करने का लिंक, सारा लिंक आपको इसके डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड है, वहाँ से आप चेकआउट कर सकते हो। यही मैं बताना चाहता हूँ, 23 नवंबर से पहले पहले आप अप्लाई कीजिए, आप जल्द से जल्द अप्लाई कीजिए अगर आपके पास ये स्पेशलिस्ट है। और सबसे बड़ी बात, अगर आप इस चैनल पर पहले से जुड़े हुए हो तो ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करना मत भूलिए, ज़्यादा से ज़्यादा वायरल करिए अपने सारे सोशल अकाउंट्स पर। अगर आप नए हो इस चैनल पर, कृपया करके चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस जरूर कर दें, क्योंकि आगे 8वीं 10वीं बेस पर बहुत ज़्यादा पोस्टें खुल रही हैं, सारी इन्फॉर्मेशन अप टू डेट आपको सबसे पहले मिल सके। और उम्मीद करता हूँ आप हमारा सहयोग करोगे। इसी के साथ वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।